दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद आपकी रगों में खून नहीं बल्कि आग दौड़ने लगेगी। आने वाले कुछ पलों में जो तस्वीर मैं आपके सामने शब्दों के जरिए रखूंगा, वह सिर्फ खबर नहीं बल्कि भारत की ताकत का वो चेहरा है जिसे देखने के बाद दुश्मन की रातों की नींद उड़ चुकी है। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है और ना ही कोई रोज की बयानबाजी। ये उस भारत का ऐलान है जो अब चेतावनी नहीं देता बल्कि सीधा जवाब देता है। पूर्वी सीमा पर जिस हालात को लेकर बीते कई दिनों से खुसर पुसर चल रही थी, जिसे मीडिया दबे शब्दों में और सिस्टम बंद कमरों में चर्चा कर रहा था, वह अब खुलकर सामने आ चुका है। हालात इस वक्त इतने गंभीर हैं कि सीमा सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी बन चुकी है। जिस बांग्लादेश बॉर्डर को अब तक शांत माना जा रहा था, वहां से इस वक्त बारूद की गंध उठ रही है। दुनिया की नजरें इस समय सिर्फ एक दिशा में टिकी हैं और वह दिशा है भारत। दुश्मन को शायद यह अंदाजा नहीं था कि जिसे वो कमजोर समझ रहा है वही सबसे पहले वार करेगा। चिकन नेक जैसे संवेदनशील इलाके के ऊपर आसमान में जो कुछ भी हुआ है, उसने पूरे एशिया की सैन्य सोच को हिलाकर रख दिया है। रात के अंधेरे में जब दुश्मन को लगा कि वह बच निकलेंगे, तभी भारतीय रडार पर हलचल तेज हुई। पल भर में हालात बदले और अगले ही पल आसमान से आग बरसने लगी। ये आग किसी आम हथियार की नहीं थी बल्कि उस ताकत की थी जिसे भारत ने सालों की तैयारी के बाद खड़ा किया है। पाकिस्तान के जिन लड़ाकू विमानों पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, वही विमान अब हवा में ही बेबस हो चुके थे। एक के बाद एक आसमान से गिरते जलते हुए टुकड़े ये गवाही दे रहे थे कि मुकाबला अब बराबरी का नहीं रहा। जिन जेट्स को दुनिया ने कभी अजेय माना था, वे भारत की वायु रक्षा के सामने खिलौने साबित हुए। S-400 की एक सटीक प्रतिक्रिया ने दुश्मन के घमंड को चूर चूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली हलचल तो इसके बाद शुरू हुई, जब भारत ने अपनी अगली चाल चली। जिन लोगों को लगा था कि भारत यहीं रुक जाएगा, उन्हें सबसे बड़ा झटका लगा। वायुसेना ने बिना शोर मचाए अपनी पूरी तैयारी को हवा में उतार दिया। राफेल विमानों की गूंज ने यह साफ कर दिया कि अब खेल पलट चुका है। अलग अलग ठिकानों से उड़ान भरते ये लड़ाकू विमान सिर्फ मिशन पर नहीं थे बल्कि संदेश लेकर निकले थे। संदेश साफ था, अब सीमा पर हर हरकत की कीमत चुकानी पड़ेगी। आसमान में बढ़ते ये विमान सिर्फ धातु नहीं बल्कि भारत के इरादों की उड़ान थे। और इस गर्जना को सुनकर दुश्मन के रणनीतिक कमरों में बैठे लोग समझ चुके हैं कि अब भारत को हल्के में लेने की गलती भारी पड़ सकती है। जरा अपने दिमाग में उस मंजर की कल्पना कीजिए जब भारत के रडार पर पाकिस्तान के विमानों की परछाई दिखी होगी। उस वक्त कंट्रोल रूम में कैसा माहौल रहा होगा? कैसे भारत ने बिना एक भी सेकंड गंवाए इतना बड़ा फैसला ले लिया कि अब बात करने का वक्त गया, अब तो सीधे ठोकने का वक्त है। और सबसे बड़ा सवाल जो आपके और मेरे मन में उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान के फाइटर जेट्स जो कि पश्चिमी सीमा पर होने चाहिए थे, वह बांग्लादेश में क्या कर रहे थे? चीन इस पूरे खेल में कहां छिपा है और क्या अब हम एक ऐसे बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका अंत पाकिस्तान के नक्शे से मिटने के साथ होगा? आज के इस वीडियो में मैं आपको वो हर एक बारीक से बारीक जानकारी दूंगा जो अभी तक टीवी चैनलों पर भी पूरी तरह नहीं दिखाई गई है, क्योंकि वहां शोर ज्यादा है और जानकारी कम। हम उस हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे कि आखिर कैसे भारत ने पाकिस्तान और चीन के इस सीक्रेट और बेहद खतरनाक प्लान को हवा में ही भस्म कर दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के इन शूरवीरों के लिए, हमारी वायुसेना के उस अदम्य साहस के लिए इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे जवानों के हौसले को सलाम करने जैसा है। और अगर आप चाहते हैं कि भारत अपने दुश्मनों को इसी तरह घर में घुसकर मारे और उनकी ईंट से ईंट बजा दे, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं और लगातार अपने पिछले कई वीडियो में चर्चा भी कर रहे थे कि बांग्लादेश में हालात सामान्य नहीं हैं। वहां एक अजीब सी बेचैनी है। एक तूफान आने से पहले की खामोशी थी। वहां हमारे हिंदू भाइयों और बहनों पर हो रहे अत्याचार और वहां चल रही भारत विरोधी लहर ने एक अजीब सा और डरावना माहौल बना दिया। हर रोज खबरें आ रही थीं कि कैसे वहां भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। लेकिन हमें और आपको लग रहा था कि यह सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मामला है या फिर वहां के कुछ सिरफिरे कट्टरपंथियों की करतूत है जो समय के साथ शांत हो जाएगी। हम सोच रहे थे कि पड़ोसी है, सुधर जाएगा। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियां यानी हमारी रॉ और हमारी सेना जानती थीं कि जो दिख रहा है वह सच नहीं है और पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही चल रहा है।
एक बहुत गहरी साजिश रची जा रही है, जिसके तार ढाका से नहीं बल्कि रावलपिंडी और बीजिंग से जुड़े हुए हैं, और आज वो खेल और वह साजिश सबके सामने नंगी हो गई है। दरअसल खबर यह है कि बांग्लादेश बॉर्डर से सटे भारत के चिकन नेक इलाके के पास अचानक 3 फाइटर जेट्स रडार पर देखे गए। शुरुआत में तो लगा कि शायद यह बांग्लादेश के अपने विमान हो सकते हैं, शायद कोई गश्त लगा रहे हो या कोई रूटीन उड़ान हो, क्योंकि अक्सर पड़ोसी देश अपनी सीमाओं पर अभ्यास करते रहते हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना के सतर्क अधिकारियों ने, जिनकी निगाहें चील से भी तेज हैं, जब इनके उड़ने के तरीके, इनकी रफ्तार और इनके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को देखा तो उनके होश उड़ गए और माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। रडार के सिग्नल बता रहे थे कि यह कोई साधारण विमान नहीं थे और न ही यह बांग्लादेश के पास मौजूद पुराने और खटारा चीनी विमान थे। ये थे दुनिया के सबसे घातक विमानों में से एक F-16, वही F-16 जो पाकिस्तान की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और जिन पर पाकिस्तान को इतना गुमान है कि वह सोचता है कि इसके दम पर वो पूरी दुनिया से लड़ लेगा। अब सवाल यह था कि पाकिस्तान के फाइटर जेट पाकिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर भारत के पूर्वी बॉर्डर पर यानी बांग्लादेश की सीमा पर क्या कर रहे थे और वह वहां कैसे पहुंचे? क्या उन्होंने भारत के ऊपर से उड़ान भरी? नहीं दोस्तों, यही वो सवाल था जिसका जवाब भारत को पहले से पता था, क्योंकि हमारी नजरें दुश्मन की हर हरकत पर थीं। आपको याद होगा, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत को कुछ सीक्रेट इनपुट मिले थे और खुफिया सूत्रों से खबरें आ रही थीं कि पाकिस्तान अपनी सेना और अपने वायुसेना के पायलटों को बांग्लादेश भेज रहा है। समंदर के रास्ते और म्यांमार के रास्ते हथियारों की सप्लाई हो रही है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वह इतनी जल्दी और इतनी बड़ी संख्या में अपने फाइटर जेट्स भी वहां तैनात कर देगा और इतना बड़ा दुस्साहस करेगा कि सीधे भारतीय सीमा को चुनौती दे डाले। उनका मकसद बिल्कुल शीशे की तरह साफ था, भारत को घेरना और 2 तरफा वार करना। उनका प्लान था कि एक तरफ पश्चिमी बॉर्डर से पाकिस्तान दबाव बनाएगा, गोलीबारी करेगा, घुसपैठ की कोशिश करेगा और दूसरी तरफ पूर्वी बॉर्डर से बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके भारत के चिकन नेक को काट दिया जाएगा। चिकन नेक वो पतला सा रास्ता जो भारत को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, अगर खुदा ना खास्ता वो रास्ता कट गया तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट, हमारा अरुणाचल, हमारा असम भारत से अलग हो जाएगा और वहां अराजकता फैल जाएगी। यही सपना चीन और पाकिस्तान सालों से देख रहे हैं और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने यह जाल बिछाया था। वह चाहते थे कि भारत घुटनों पर आ जाए, लेकिन वह कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। पाकिस्तान और बांग्लादेश को लगा कि भारत सो रहा है और वह अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे। उन्हें लगा कि भारत का सारा ध्यान पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर या चीन वाली लद्दाख सीमा पर होगा और पूर्वी सीमा पर हम बेफिक्र होंगे, लापरवाह होंगे। उन्हें लगा कि बांग्लादेश की सीमा पर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं होगा और वह आसानी से अंदर घुसकर बमबारी करके या फिर रेकी करके अपना काम करके निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यही उनकी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक भूल साबित हुई, जिसने उनकी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उन्हें नहीं पता था कि यह 1962 का भारत नहीं है, यह 2026 का नया भारत है जो दुश्मन की सोच से 2 कदम आगे चलता है। उन्हें नहीं पता था कि भारत ने पिछले 48 घंटों में ही बहुत ही चुपचाप और बिना किसी शोर शराबे के दुनिया के सबसे बेहतरीन और घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को चिकन नेक की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया था। जी हाँ, वही S-400 जिसकी काट आज तक अमेरिका भी नहीं ढूंढ पाया है और जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए, जैसे ही वह 3 पाकिस्तानी F-16 भारत के एयर स्पेस के करीब आए और जैसे ही उन्होंने भारतीय सीमा के रडार को टेस्ट करने की और उकसाने की कोशिश की, S-400 की बात जैसी आंखों ने उन्हें पकड़ लिया। वो सिस्टम जिसे